ये सारी टॉफीज मारने के लिए लाई हो। गाइस यहाँ पे ये देखें मिस्टर इमरान डालने लगे हैं माशाल्लाह से माशाल्लाह सूप। चलो जी, साड़ी बेगम एंजॉय कर रही है और ये काफी देर बाद आई, इन्होंने फ्रेश बना के दिया आपको सूप, पता है? ये मेरी फरमाइश पे ड्रम स्टिक्स दिनों मेरे घर 3-4 दिन पहले से आई हुई थी, जैसे कि सनाना का सी सेक्शन होना था, फिर ये चली गई अपने सी सेक्शन में, तो आपको पता है। और फिर ना इसको एक प्रॉब्लम हो गई थी मेरे घर में, हुआ ये कि सना हॉस्पिटल में चली गई, सारे हॉस्पिटल वरिशा जो है तो काम कर नहीं सकते थे, लेकिन कोई बंदा भाई खाना ना बनाए, खाना मैंने आके बनाना है। मैं आता आके मैं पुलाव बनाता, आलू गोश्त बनाता, इन सबको खिलाता, ठीक है ना। तो फिर ऊपर आ गया तो मेरी तो भजन पटाखा बज गया, मैं कैसे कर सकता था काम, ठीक है ना। हर बेटे के घर में जाके आप रहा करें, बेटियों के घर में भी जाके रहा करें। चल बेटियां नहीं, बेटों के घर में तो रही करें जान जाके ना। तो जी मैं आई सा तो इन्हें ना हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। जी कैसे हैं जी आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सोने रब की रहमत से ठीक हैं। अल्लाह से दुआ मांगी आप भी ठीक हो, हेल्दी वेल्दी रहे, खुश रहे, खुशियाँ बांटते रहे अपनों के साथ। अच्छा ऐसे जी, एक तो मैंने मोबाइल लिया है नया, तो हजे दे दी मैंने ट्रीट भी नहीं खुवाई है, 3200 का लिया था, लेकिन इसमें आवाज थोड़ी सी ना फटी फटी आती है। आपको ऐसे ही लगता है? ऐसे ही आ रही तो है। पहले वाला मैंने सही उन्हें दिया हुआ जो मेरे दिल के करीब है, वो नीले वाला मोबाइल ना, वो शायद ठीक हो गया, तो बोले लूँ ये यान को दे दूँ या ये घर के लिए रख लेंगे, चलो ठीक है ना। ऐसे ही है। फिर हमने छोटे छोटे काम करने हैं। फिर वृषा आपी ने, आपको पता है जी कि माशाल्लाह जी 5 दिन रह गए रिजल्ट आने को। वृषा आपी ने माशाल्लाह जी टॉफी पता नहीं क्या कुछ लेना है बांटने के लिए बच्चों को, कि वृषा आपी अल्लाह से दुआ भी मांग रही है, नमाजें भी अल्लाह की रहमत से पढ़ रही है, तहज्जुद भी पढ़ रही है, कुरान पाक भी पढ़ रही है, और मन्नत भी मांग रही है अल्लाह से, मन्नत भी अल्लाह से मांग रही कि अल्लाह पाक उसे पास कर दे। मेहनत भी की है, लेकिन दुआ के साथ दवा की भी जरूरत होती है। दवा तो हमने कर ली, अब दुआ भी कर रहे हैं, तो ये भी जरूरी है, ठीक है। चलो चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल गाइस, हमारे साथ है मिस वरीशा। गाइस आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, क्योंकि सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह सही आ जाएगा सर। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मुल्तान का, लेकिन हवस बहुत है। बारिश हुई है आज सुबह मुल्तान में काफ़ी ज़्यादा, और ये पानी से तो आप अंदाज़ा लगवा ही लिया होगा। यहाँ पे ये शॉप से कुछ लेने वगैरह गई है वरीशा अपने लिए। तो जी गाइस ये मिस वरीशा लेके आई है ये सारी टॉफीज मारने के लिए लाई हो। गाइस ये देखें, इतनी सारी मैं टॉफीज़ वगैरह लेकर आई हूँ, सारी मैंने बांटनी है और बस बांट देंगे 6 अगस्त तक। उसके बाद चलो अच्छी बात। गाइस हम आ गए इधर गुलशन मार्केट, ये नैन यमी पे, और ये दूसरा मार्केट का ब्रांच है। आप लोग पूछ रहे थे इनका खाना बहुत मज़े का होता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे? ठीक है मिस्टर इमरान। हाँ जी सर, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम अपनी बेगम को लेकर आए जी। वैसे मैंने तो जाना कहीं और था, लेकिन मेरी बेगम को तो पता है कि सूप पसंद है, यहाँ का चाइनीज़ रेस्टोरेंट है हमारा नेटिव, तो मैंने कहा चलो इसका कुछ ना कुछ हल्की सी पेट पूजा कर लेते हैं काम के दौरान। तो पता है, और आपको पता है कि कल हमने लोगों से बात किया था कि हमने चीट डे से स्टार्ट करना, और वो डे फर्स्ट से स्टार्ट किया ही नहीं, जरा सी वेट लॉस जल्दी से स्टार्ट करना। सही। और गाइस ये देखें, ये बैलून्स वगैरह अक्सर लगे होते हैं ना, हम कहते थे ये बस इतने पुराने कि बेचारे नए भी लगाते हैं बैलून। हेलो बच्चे भी मतलब ये वैसे भी फटते रहते हैं बैलून। हाँ फटते रहते हैं। वैसे ये जो छोटे ही रेंज में दोबारा ये फूलता है ना, ये फटता जरा लेट सी है, लेट पड़ता है। हाँ सही। मिस्टर इमरान, जो लोग आपको कमेंट्स कर रहे होते हैं, कुछ आप कमेंट्स का रिप्लाई देना चाहेंगे, फिर आप कहते हैं मुझे नाम भूल गए। बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे हैं, फिर कहते हैं आपको कुछ सवालात होते हैं, आप उनके जवाब देने होते हैं, तो अब आप फ्री हैं तो जवाब दे दें। नहीं हो रखा मेरे को जेन तो थोड़ी उन्होंने देखी नहीं यार, हम देखी मुझ चुपते के कैमरा करने मिस्टर इमरान जवाब दे दे। मिस्टर इमरान है को मशीन है, मतलब दास्ता सही ये है मिस्टर इमरान। इसी तरह आप करते हो जो कल के व्लॉग में आपने जो एंजॉय किया ना मेरी गैर मौजूदगी में है, नकलें उतारी हैं आप लोगों ने मेरी है। अभी मैंने आपकी छीक उतारी नहीं। अच्छा? और मैं करनी थी, मैं कहा टेंशन ले गई पर नहीं तो मेरी तो उतारते नकल, आप उतारते मेरी हैं? चलो नेक्स्ट टाइम पापा ने उतारी है। नहीं हल्की, अगर लोगों को पसंद मास्टी वाली वो नहीं मैंने क्लिप देखा। हमारे सब्सक्राइबर को अगर ये पसंद आती है तो हम इसकी नेक्स्ट एक और एपिसोड भी बनाएंगे, तो आपने हमें बताना है कि आपको चाहिए इसकी एक और एपिसोड। अल्लाह तौबा, कोई हद सॉरी होती है तो मासी आती है आपकी भी पापा ने क्या कर वो अब देखोगे, आपने नहीं देखी तो एडिट आपने देखा, आपको देखे नहीं, अब देखोगे तो इतना लंबा पूरा 1 घंटे का ब्लॉग था, एडिट में जल्दी कर रही तो हूँ। आज लगेगी वीडियो, देख लो ठीक है। गाइस यहाँ पे ये देखें मिस्टर इमरान डालने लगे हैं माशाल्लाह से माशाल्लाह सूप। प्लीज से गाइस माशाल्लाह, नजरे बद से दूर रखे मिस्टर इमरान को गाइस, प्लीज से माशाल्लाह, नजर नहीं लगानी आपने। पता है क्यों कह रही आज ने माशाल्लाह ज्यादा ऐसे कह रही कि आज इसकी पसंद की जगह पे हम आके इसको सूप पिलाने लगे।
माशाल्लाह से माशाल्लाह। क्योंकि मुझे नजर लग जाती है ना, फिर मैं इसको काफी दिन लेकर नहीं आता इस जगह पे। इस वजह से कह रही माशाल्लाह माशाल्लाह जल्दी जल्दी कह दो। ओए हो चिकन माशाल्लाह जी सही ले यार। उनको पता है कि मिस्टर इमरान आए आज, तो चले ले मिस वरीशा। चलो जी साड़ी बेगम एंजॉय कर रही है और ये काफी देर बाद आई। इन्होंने फ्रेश बना के दी आपको सूप पता है? हाँ जी, हाँ फ्रेश बना के। बोटियों के लालच में जरा दाल भी ज्यादा लिया है। मिस्टर इमरान कह रहे बोटियों पे बोटियां, तो मेरे सूप में तो इतनी नहीं आ रही। सारी ज्यादा मैं पा बाउल की सारी बोटियां इमरान ने अपने उसमें डाली, तो मैं ढूंढी जा रही थी, इसी चक्कर में मैंने अपना बाउल फुल कर लिया। नहीं सही है जी माशाल्लाह। ये मेरा मासूम से पहला आया है, मैं मिक्स भी नहीं किया। ईशा भी यस ईशा ने डाली और ये देखिए जी को बोटियां ज़्यादा डाली हैं मैंने। ये देखिए आप ज़रा चेक कीजिए, मैं तो ज़्यादा पाई हैं यार बोटियां। ए ना चेक करना मैं इधर तुम चेक करके दसो मैं को ज़्यादा पाई हैं यार बोटियां हैं। ये देखो चले जी अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से हमने चेंज कर ली थी अपनी जगह, क्योंकि वहाँ पे रश होता है। आपको पता है कि फैमिलीज़ होती हैं, वीडियो में अक्सर लोग आना चाहते हैं, अक्सर लोग नहीं आना चाहते। तो ये देखिए जी गाइस, ये मेरी फरमाइश पे आज ड्रम स्टिक्स आई है। हाँ जी मिस्टर इमरान। मैंने कहा लोगों की प्राइवेसी का तो ख्याल रखना हाँ होता है। प्राइवेसी का हमने ख्याल रखना होता है। तो गाइस देखिए मज़ेदार सा हमने ऑर्डर किया है फ्राइड राइस। इतना हमने फुल क्यों मंगवा लिए? बास ने हाफ वो थे यार राइस चलो अगर भाई जाएंगे तो जुहा खा लेंगे ना, जुहा का भी आपको पता है ना। अच्छा, और साथ गाइस ये ड्रम स्टिक और ये ढाका चिकन और वो हनी भी। ठीक है, ये सारे बता दिए हैं। बिल का आपको हम लास्ट में बता देंगे, ठीक है मिस्टर इमरान। ये देख लो माशाल्लाह। थैंक यू जी गाइस। इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट कर दिया है ढाका चिकन खाना। और कैसा लगा मिस्टर इमरान? ये मैंने भी लिया। कैसा मज़े का? ईशा आप ही बताइए, मुझे तो सही लगा। बहुत मज़े का, मज़ेदार। गाइस मुल्तान में ना बहुत कम रेट्स में अच्छा चाइनीज़ फूड आपको यकीन रानी अभी से ही मिलेगा। माशाल्लाह जी मेरा खाना आ गया, मेरी मासूम सी प्लेट फ्राइड राइस। ये विशा का पसंदीदा है जी। विशा पे ये मेरा मोस्ट फेवरेट है हनी चिकन ड्राई है जी, स्पेशल चिकन ड्राई विद हनी सॉस। ऐसे ही विशा पे। बहुत मज़े का। हाँ जी कैसा लगा आपको? बहुत मज़े का गाइस। ये मज़े का है हनी भी, जो हमने इसका नाम हनी भी रखा, लेकिन स्पेशल ड्राई है ये विद हनी सॉस। और ड्रम स्टिक इनकी normal नॉर्मल है, लेकिन इनका ढाका चिकन मजे का है। ऐसे ही ढाका चिकन बहुत ज़्यादा, ड्रम स्टिक बहुत नॉर्मल से लगी, हाँ हाँ क्योंकि इतना मज़ा नहीं आ रहा था। हाँ हाँ। चलिए चलिए तो यह एकदम इमरजेंसी जी फोन कितना आ गया? फोन मैं मुझे? बड़ा हैं मेरी बेस्टी का क्यों क्या जो मैं रुकी? क्या कर रहे हो? हाय हाय पापा, ये कोई जगह है रखने की? मुझे ये तो बताओ। मैंने मोबाइल रखा हुआ था, विशा ने टिश्यू उठाया, मोबाइल सीधा विशा की प्लेट दे ऐसे ही। देखो पापा ने टिश्यू के ऊपर रखा है, बंदे को नहीं पता चलता खाते। पहले भी पापा ने उधर ही रखा हुआ था। चलो जी बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिल्कुल और ये सना को जी ये वाला रेस्टोरेंट पसंद है। मैं इस वजह जो साड़ी बेगम को पसंद है तो फिर साड़ी को पसंद बन गया जी। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत मज़े का है। कम रेट पे अगर आप खाना चाहते हैं ना चाइनीज़, तो बेस्ट है। चलो माशाल्लाह। बिल्कुल मिस्टर इमरान, अब आप बताएंगे गाइस को बिल की हमने जो खाया वो सबने देखा है जी। हॉट एंड सॉस सुबह हमारे 600 रुपये का था जी हाफ। चिकन फ्राइड राइस थे 1000 रुपये के, हमने मंगवाए थे, बड़े फुल मंगवाए थे, ठीक है जी। फिर उसके बाद जी स्पेशल ड्राई चिकन 600 रुपये का हाफ। 2 ड्रम स्टिक हमने बेगम की ख्वाहिश में मंगवाई थी 450 का। फिर हो गया जी ढाका चिकन 530 का, 140 इनका मिनरल वाटर है, 3320, 700 रुपये। अच्छा जी, और इन्होंने कुछ सर्विस चार्जेस वगैरह डाल के ना 3552 रुपये में शानदार खाना हमने खा लिया, ठीक है जी। 3552। गाइस हम जा रहे हैं, बहुत देर हमने पैक करवा लिया खुरम, तो अब वो पता राइस नहीं खाती। चलें जी, अब हम जा रहे हैं गाइस। लोकेशन मैंने दिखा दी है, तो लोकेशन की बात करते हैं क्या ना। मिस्टर इमरान गाइस, हम घर आ चुके हैं। मिस्टर इमरान ज़रा बाइक्स वगैरह लाइन से लगा रहे हैं। चल चलिए जी माशाल्लाह जी डिनर बन रहा है। आज डिनर हमारा माशाल्लाह जी सादा था। ये कल वाला सालन है सना, इसमें क्या किया आपने? इसमें मैंने चिप्स और वो डाल दिए थे। कल वाला सालन था, थोड़ी सी चिप्स डाल के ना ज़्यादा डल गई थी कल। रोटियां यान भाई लेने गए हैं। और ये बन रहे हैं ये हमारे अंडे, प्याज वाले अंडे बन रहे हैं जी गाइस। अंडे भी साढ़े को 6 ही सन, असं चलो ये बना लेंगे, ठीक है। हाँ
चलो जी माशाल्लाह मेरे अल्लाह की रहमत है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ले आओ हैं चल शटर बहुत अच्छी लग रही काली मिर्च वाले बनाएंगे, मिर्ची कटवाई हैं वो डालते हैं। कहाँ है मिर्ची? काट के। चले जी माशाल्लाह आज साड़ी बेगम ने मज़ेदार सा ये देखें जो प्याजों वाला अंडा बनाया। सर मुझे ये सालन थोड़ा सा प्लेट उसके रोटी के ऊपर ही डाल दो आपने। साथ ये सालन है और ये नीचे से आया है। ओके नीचे से है जी आलू चिकन, आलू ये आया जी जैनी की अम्मी के घर से। जब आलू चिकन इनके घर बनता है ना, वैसे गोश्त वाला तो माशाल्लाह रोज इनके घर बनता है, लेकिन जब आलू चिकन स्पेसिफिक बनता है ना, शोरबे वाला सालन, फिर ये खमीरी रोटियां लाते हैं, स्वाद ऐसा फंक्शन अरेंज करेंगे, बोतल लाएंगे, वो मैं कह रहा ना घर फेस्टिवल हो जाता। चलिए अब ऐसे हम ही इसको एंजॉय करते हैं। बस 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 चिप्स डाल दो थोड़ी। ओहो माशाल्लाह जी, ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डाल दो। मेरे सोने रब की रहमतें हैं जी। विशा आपी ये हम अचार किस चीज से निकाले, हाथ से तो नहीं निकाल सकते। चम्मच लेके आओ। चम्मच लेकर आना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो हो ये है जी हमारा कल वाला सालन थोड़ा बच गया था, पूरम की दुनिया ने इसको को नई शेप दे दी है जी। बिस्मिल्लाह मजेदार लग रहे हैं। यानी पूरा में उधर रखो। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो इधर आओ। मेरे अल्लाह की रहमत है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी गाइस मैं मिस्टर इमरान मुस्तफ़ा हुरम हम लोग सब जा रहे हैं बाहर। औच ये रहा नोनो। सदा वो कहाँ है दोनों? कौन? उनको भी बुला लो। हाँ बुलाती हूँ ठहरे, वो आई नहीं। नहीं आ रही? नहीं क्यों? ठहरे पूछती हूँ, मैंने पूछा ही नहीं, मैं खुद नीचे आ गई। बुलाओ उनको भी आज। गाइस बाबा ने बुला लिया अपनी बेटियों को और ये देख अब हम कहाँ जा रहे हैं जिन्हें बताएं। अब ये टारगेट करके आई है कि अब कुछ हम खाएंगे। और नोनू की तरह इधर हो मुस्तफा मेरी जान। हेलो गाइस। चले जी मिस्टर इमरान। शाम को जब मैं आपसे कह रही थी कि मुझे ये चीजें चाहिए, ये चाहिए, तो गुस्से से कहते जाओ यान के साथ चले जाओ। पैसे ही नहीं दिए आपने। गई मैं कैसे जाती जब आपने पैसे ही नहीं दिए मुझे। झाड़ू लेकर आना तो छोटी छोटी जरूरत है। छोटी छोटी जरूरत है, छोटी छोटी जरूरत है कि मासी गुस्से से आज झाड़ू नहीं मार के गई है ना। देख लें कमरे में, ये होती है हमारी मासी की पावर है जोहा। मासी झाड़ू फेंक के गई है, कहते हैं छोटा छोटा नहीं लगा के गई। नहीं लगा के गई। एटीट्यूड है हमारी मासी का। हम आए इधर कुल्फी खाने, मिस फरीशा, मिस जोहा और ये सारे मिस्टर मुस्तफा। विश्वा इसका कॉलर ठीक करो। देखो मुस्तफा को नहीं आइसक्रीम ये नहीं खाएगा। मैंने कहा ये पूरी खाता है और इतनी मुहज्जब तरीके से खाता है। स्पेसिफिकेशन आपकी सोच है। पूरम से ज्यादा अच्छे, पूरम से ज्यादा अच्छी खाएगा। नोनू आप खाते हो? हाँ कहते हैं, जी कहते हैं बेटा। खाता है मेरा बेटा, खाता है मेरा शहजादा है। और ये देख लें ये बाजी भी आज आ गई है मुंह धोए बगैर। बहुत ही कमजोर हुई है, बात कहना ही नहीं मानती है। देखा ऐसा आ चुकी है कुल्फी हमारी। पहले मैं दूंगा जी मिस्टर मुस्तफा को, मिले मुस्तफा को मेरे दिल का। लास्ट थ्री आपके ज्यादा ही लाडले हैं। नहीं हम तो हमारी लाडली तो आप भी। उसने थोड़ा सा डाला है। बातें करा लो बस। नहीं नहीं ये वो हो गया, वो खोए ने रख दिए, ये बंद कर रहे होंगे बेटा। 2 बजने का तो टाइम। गाइस ये जोहा का बचपना देख लो। कहती कि आपकी अभी लेट आ रही है तो ये ना हो कि आप बाद में हमें चढ़ाओ। जोहा आप कब बड़ी होंगी? खाते में चढ़ा देता है। जोहा की बचपन की आदत, जब पापा हम तीनों को चीज़ ला के देते थे ना, यार मुझे और जोहा को, तो ना यार मैंने जल्दी खा लेनी। हमने क्या ना जोहा खा नहीं रही, क्या हुआ जोहा खा ही नहीं रही। फिर इसने ना बाद में आराम से ऐसे खाया। हाँ ये इसकी आदत है शुरू से। ये लो चलो आप ले लो। चलो ले लो। कर रहे हैं नोनू ने खा लिए। नोनू ने पाई। एक मिनट पापा चलो। गाइस मिस फरीशा इधर कुछ बताना चाह रही है। हाँ जी मिस फरीशा आप क्या बताना चाह रही हैं? यहाँ पे ना जोहा हमेशा यही कहती है कि मैंने नोनू का ज्यादा किया तो उसको मेरे से प्यार करना चाहिए था। तो मैं आपको बताती हूँ, जब नोनू पैदा हुआ था ना, तो ना हॉस्पिटल में पहले तो हम सब देखने चले गए ना, फिर मम्मा ने ना एक रात वहां पे रुकना था, तो ना ये लोग सारी चले गए। मैंने कहा मैं रुक जाती हूँ, तो ना मैं मम्मा के पास रुकी। उसके बाद ना मम्मा थी, फिर मामी। बड़ा मजे का सीन मैं आपको बताती हूँ। ये ना नहीं, मम्मा को ना बेहोशी के टीके लगे हुए थे, तो ना फरमा मामी तो एक्टिव थी, मैं और फरमा मामी रुके मम्मा के साथ। तो ना बोल भी दे यहाँ से ना फरमा मामी ना कोई हॉट टॉपिक डिस्कस करती, मम्मा ऐसे हाँ ऐसी है। फिर ना फरमा मामी बात करती ना, देखी है सुना था, सुना तो हो गई। फिर मम्मा कहती
हाँ फरवा कहाँ थे हम? वही वही सारा सीन चल रहा था और मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, पर मम्मी कहती तेरी मस्त हो गई, फिर मम्मा उठ जाती। फिर ये तो ना मैं ये बता रही थी, जब ये पैदा हुआ ना, हाँ कब हम गए हुए थे जब ये नोनू पैदा हुआ ना, तो ना इसको ना ड्रिप लगी, इसको ना इन्फेक्शन हो गया था कोई। इसको इन्फेक्शन हो गया था, इसको ड्रिप लगी। तो ना डॉक्टर ने मुझे कहा था, मैं थी उस टाइम ना और फरमा भी थी, मैं देखता तो तो ये कहते हैं भी ये आते हैं मेरे को तो कह रहे जैसे ये है तो ये ऐसे ही है। मैंने कहा बिल्कुल ही ऐसे ही। मतलब आप क्या उन्होंने व्लॉग देखे कि नहीं देखे वो यूट्यूब? नहीं देखती, मसरूफ रहती है मैं नहीं मसरूफ क्या, कुल्फियां बना के देती, क्या मसरूफ होती है? ये बच्चों के काम शाम में। नहीं फिर भी यूट्यूब पे लगा के दिखाया करो यार, एक आधा तो व्लॉग दिखाओ हमारा यार। मोबाइल में मसल में देख रहा हूँ गई कुछ चक्कर पड़ गया। मैंने कहा बीवी ने कहा होगा पता नहीं क्या देखने लग गया। अच्छा हाँ जी, आप क्या बात तो ना कर डॉक्टर रहे ने थे? मुझे कहा था कि जो इसकी ड्रिप है ना आपने देखनी है ना, ये ज्यादा में हाँ। और ना ये कम है, मतलब एक ड्रॉप ना 5 सेकंड के अंदर अंदर गिरना चाहिए था, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। हाँ तो इसकी ड्रिप लगी 1 घंटे की थी या उससे ज्यादा, मैं खड़ी रही इसके पास, मैं बैठी नहीं। एक ड्रॉप गिरता था, मैं 1 2 मैं गिनती थी और इसको ऐसे ड्रिप लगी हुई थी इसके नन्हे से हाथ पे। फिर हम इसको घर लेकर आए, छोटा सा ये कैसे था। सुन रहा है जोहा, देखना कैसे सुन रहा है। हम इसके ड्रिप घर लगी, लेकर आए, मुंह देखो। और फिर ना चांद रात थी वो, उस रात मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई, मैं इसके पास ही थी, नोनू के पास। हाँ। रात को मैंने कहीं जाके मेहंदी लगाई और मैं नोनू के पास थी, छोटू सा था नोनू। बड़ी ईद पे गाइस ये पैदा हुआ था, बड़ी ईद से 2 दिन पहले है ना, 2 दिन पहले पैदा बड़ी ईद पे हमें तोहफा मिला था, तोहफा। अच्छा इसमें ना मैं आपको मजेदार बात बताऊं, इस मौके पे भी ना एक बड़ी मजेदार बात ये है कि ये हुआ था सना का, क्या कहते हैं उससे, सी सेक्शन हुआ था, सी सेक्शन। हाँ ऑपरेशन हुआ था, सना हॉस्पिटल में थी, ठीक है। अब सना हॉस्पिटल में थी ना, अक्सर मुझे अम्मी कहती है मैं ना तेरे घर आई सी ते तनु ना तू मेरे नाल ना ज्यादा दिन नहीं गुजारे ते तू ना पर मनु वापस भेज देता। ए अम्मी अक्सर एतराज करते, मैं ना आज इसके एक जवाब देता हूँ आपको। सना हॉस्पिटल में थी, अब आगे हो जाना पीछू कर। अच्छा आवाज मैं कह रही हूँ, आवाज जी बहुत सना ज्यादा। थी हॉस्पिटल में, ठीक है। तो अब आप खुद सोचेंगे रात को हमारा ये कंडीशन थी कि एक रात परवाह रुकी हुई, शाह मुस्तफा को ना ट्रिपे लगना शुरू होगी, इसमें कुछ कमी थी किसी चीज की, दोनों हाथों में इसको ट्रिपे लग रही थी। अच्छा मेरे घर में ना उधर मम्मी वगैरह की कुल लाइट खराब थी, ये सब ना मेरे घर में आ गए, अम्मी भी आ गए। ईद से 1 2 यानी कि 26 27 जून की बात है, ये 2 दिन बाद ईद थी, बड़ी ईद थी। एक दिनों मेरे घर 3-4 दिन पहले से आई हुई थी, जैसे कि सना का सी सेक्शन होना था, फिर ये चली गई अपने सी सेक्शन में, तो आपको पता है। और फिर ना इसको एक प्रॉब्लम हो गई थी कि जैसे ही इसका ये 2-3 महीने का बेबी ऐसी ग्रोथ होती थी ना, इसके इस जगह पे ना शदीद पेन शुरू हो जाता था, फिर इसे हिला जुला भी नहीं जाता था। मैंने मेरा फिर एक अलग कुक रखी थी, एक माई पित्ते का ऑपरेशन हुआ मुस्तफा के कीके में एक माई भी, अम्मा जी भी फिर रही है ना, वो मैंने कुक रखी थी, पूरी उनको तनख्वाहें दी थी 20-20 हज़ार, वो 3-4-6 महीने उन्होंने कुकिंग की थी। चलो जी वो भी चली गई, तो ईद से पहले वो भी चलेगी, अपने घर जाना था नहीं उन्होंने। वो थी नहीं चलेगी नहीं वो थी, वो उनको कुकिंग शुकिंग नहीं उनको करनी कुकिंग नहीं आता, लेकिन वो उनको आप ही बनाते थे, वो अच्छा। बच्चों को संभालती थी अब सारा। अम्मी 3-4 दिन पहले आई हुई थी। अब मेरे घर में हुआ ये कि सना हॉस्पिटल में चली गई, सारे हॉस्पिटल, वृषा जो तो काम कर नहीं सकते थे, वृषा भी उन दिनों में इतना नहीं करती थी, बच्ची थी, ठीक है ना। मैं सारा दिन हॉस्पिटल में भी रहता, शाम को मैं आता, तो ये नहीं। अब मेरी बहन भी आ गई, छोटे बड्डी जी खान वाली, वो भी आके उधर रहेगी, हैंडी मेरा छोटा भाई उस्मान भी आ जाए, सारे आ जाए, लेकिन कोई बंदा भाई खाना ना बनाए। खाना मैंने आके बनाना है, मैं आता आके मैं पुलाव बनाता, आलू गोश्त बनाता, इन सबको खिलाता, ठीक है ना। तो फिर हारा ना, मैं तो 2 दिन में मेरा तो पटाखा बज गया भाई। ऐसे भी एक मर्द कैसे कितने बंदों का खाना भी मेरी आती थी, मेरी बहन आके संभाल लेती। एक बात है अभी, जब पता है भी भाभी बीमार है, अस्पताल से पई, ठीक है ना। तो अम्मी, हाँ अम्मी रिजवान की किसी बात पे नाराज होके मेरे पास आई हुई भाईजान, मेरे तो हमाइयाँ उड़ गई। अच्छा ऊपर से अम्मी लोग तो थे, छोटी जो सिस्टर थी ना वो भी आ गई, उमैरा, वो भी हमारे घर आके, उसका भी खाना पकाता मैं था, वल्ला मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पुलाव शलाव हर शय मैं बनाता था, वो हेल्प भी नहीं करवाते थे। अच्छा रिजवान बड़ा उन दिनों को, इनका मेन घर है एक, तभी जहाँ पे अम्मी रहती थी, तीनों भाइयों के साथ मिलके ना। रिजवान मुझे कहता है जी कि यार ਹੁਣ ईद के दिन आ रहे हैं, देखो अम्मी ने की तमाशा किया है, अम्मी को वापस लेना। मैं कहा यार तू इंज कर, मैं अम्मी के जेन च पाना, तू आके ना अम्मी को लै जा, ठीक है ना। मर्जी रिजवान की थी, क्योंकि वो सारा घर, क्योंकि मेरा वहाँ रही थी, नाराज हो गए इनसे इधर आई भाईजान। वो सारी जिंदगी का मेरा स्कैंडल बन गया कि तू तो मैंने 3 दिन घर नहीं रखा, 3 दिन बाद काट।
भाई मन्ना आपके अब बच्चों के घर ही गए थे ना, वहाँ से आप उधर चले गए और मैं कितना काम कर सकता था घर का। मैं सारा दिन अपना मैंने वकालत भी करनी, मैंने हॉस्पिटल भी जाना, शाम को आके ना तो मैं खाना भी मैंने आगे से पकाना। और उस्मान से भी आप पूछ सकते हो, उस्मान को भी वो भी आ जाता था खाने के टाइम, वो भी आ जाता था। भी एक मर्द पका सकता सबके लिए खाना सब, ठीक है ना। मैं तो उसने पुलाव बना सकता था, मैंने फिर उनके लिए ज़बरदस्ती आलू भी बनाता। वो अम्मी ने ना अभी तक जेन से बात ही नहीं निकाली। अम्मी कहते ना कि मीनू ना ईद तो पहले ना करूँ, रिजवान के नाल पे जवा देता। आपको याद आई ये बात? नहीं, आपको मैंने बाद में बताई। 2 दिन बाद जब हला आई ना तो फिर मैंने बताया कि इंजन जो है भाई से, हालांकि कोई इसमें कोई बैड नीयत नहीं थी, कोई बैड इंटेंशन नहीं थी, बस वो बर्डन ऑफ वर्क था मेरे ऊपर, तो मैं काम नहीं कर सकता था क्योंकि मैं घर का काम तो नहीं कर सकता था ना, ये मर्दों का काम तो नहीं होता। जो वहाँ पे लेडीज़ थी, चलो अम्मी एक बूढ़ी थी, जो बहनें आती थी वो आगे संभालती नहीं, तो वो भजन आप हला लोला चिंगा लाला वो में शामिल होंगी, तो ये पकाएगा तो आगे खाएंगे ऐसे। तो फिर मैं तो कैपेसिटी ऊपर से रिजवान आ गया, वो कहते अम्मी को बनाना है। मैं अम्मी के अम्मी तो जाना चाहिए ईद के दिन ने, तो तुसी अपने घर जाओ, ठीक है ना। अपने घर तो मुराद भी जिथे तुसी रह रहे हो, सारे भरा बच्चे तो इन्नी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिन्नतां कर रहे हैं, ये वो मेरा भजन स्कैंडल बन गया। और उन्होंने कह दिया कि भाई ने मैं ईद तो पहले ना अपने घरों भेज दिता। अम्मी अब भी कहती हैं, कोई वीडियो में भी अम्मी ने ये बात की हुई। मैंने कहा चलो ये लगते आ, ये मेरे जहन में बात आई, मसला मैं क्लियर कर दूँगा, और हल्फन यही बात है और कोई बात नहीं। अच्छा, और वो जो मैंने फिर वो मैंने कहा आपको क्या कि मैंने कुक रखी, वो रखी हमने एज ए मैंने कुक की थी। वो मैंने कहीं से ना इनके तोबा वाले साथ सना के रिश्तेदार ही थे, सना की अम्मी के ना, उन्होंने मंगवाई थी। वो भी बूढ़ी औरत थी, 60 65 70 साल की ना, बेवा औरत थी, लेकिन बकवाया तो था, लेकिन उस बेचारी को काम नहीं करना आता था। सिर्फ यह है कि हांडी के पास खड़ा कर दो तो मसाला हला लिया बता कर। सना उसको फॉर एग्जाम्पल सना उससे ना कह के बनवाती थी, ये कर लो वो कर लो। जैसे ही सना हॉस्पिटल गई वो सारा मेरे उत्ते आ गया। जब मेरे ऊपर आ गया तो मेरी तो भजन पटाखा बाज गया, मैं कैसे कर सकता था काम, ठीक है ना। तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा भी अब मैं कैसे इतने बंदे, फिर सब बहन भाई इधर इकट्ठे हो जाते थे, ठीक है। मैं बाहर से भी लाता था, सब कुछ था, ठीक है ना। ऊपर से रिजवान ने जब रिक्वेस्ट शुरू कर दी कि यार मैंने अम्मी को लेके जाना ये वो, तो मैंने कहा भी बिल्कुल मैं अम्मी को समझाता हूँ। तो अम्मी के दिन में ये बात आ गई कि इन्हें मैंने घर रखा नहीं। मैं अगर नाराज होके आ गई सा तो मैं बेटों के घर में, वो भी बेटा है मैं भी बेटा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि जब दिल करे आए, सुबह आए शाम आए, महीना रहे 10 महीने रहे, मैं तो अम्मी को कहता हूँ हर बेटे के घर में जाके आप रहा करें, बेटियों के घर में भी जाके रहा करें। चल बेटियां नहीं, बेटों के घर में तो रह करें जाके ना। हर बंदे को पता हो कि ये मेरी अम्मी ने आना है, हम आपके लिए अपना रूम रखें, आपके लिए हमें रखे इन दिनों में आना। लेकिन वो कहते नहीं मन्नू अपना ना, उनको ना अपने कमरे की सीकनेस है, अपना बाथरूम अपना वो वहम करती हैं जरा, ठीक है ना। भी जैसे बेसन में हाथ धो रही हैं तो 20 दफा धो रही हैं, अपना बाथरूम अपना कमरा, वो उससे निकल नहीं सकती बेसिकली। अम्मी का ये इशू है, ठीक है ना। तो बस फिर इतने आ गए तो वो स्कैंडल अभी तक मेरे साथ चल रहा है। वो कहते जी मैं आई सा तो इन्हें ना 4 दिन बाद ना रिजवान को बुलवा के मैंने वापस भिजवा दिता। मैं कभी रिजवान से भी इंशाल्लाह क्लियर करवा दूंगा ये बात है। मेरे ज़हन च आ गया, मैं कोई नवा नहीं, को अल्लाह रहम करे को मैं गल स्टार्ट की थी, ये उन दिनों की बात है। और ये अम्मी ने पिछले दिनों भी एक वीडियो में कहा था कि तू तो मैंने 4 दिन नहीं अपने को रखे थे, तू मैंने वापस भिजवा दिता सी। और हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच्ची बात करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं। फिर आप वो लोग मना करते हैं कि आप हमारी बातें ना करें, फिर आप कर लेते हैं, बताएं यार। ये हमारी बातें नहीं, ये उनकी बातें नहीं है, ये मेरी बातें भी हैं। मैं भी तो उन्हीं का हिस्सा ही हूँ, ये मेरी बातें, मेरे साथ हुआ है ना ये इंसिडेंट, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल भाभी हॉस्पिटल में है, वो क्या हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल अरबी में हॉस्पिटल ही कहते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल में है, बेहोशी के आलम में, ऑपरेशन उसका हुआ है। पीछे से अगर बहने हैं तो घर का सिस्टम संभाल लेती। फिर थोड़े भरा ने पका के, वकील भी है, वो कारोबारी बंदा भी है, उन्हें बाहर भी आना जाना, उन्हें पका के खवाना सी तुहानू। उल्टा स्कैंडल बना दिता, आओ जी रखा नहीं तो कट दिता। मैं कड अल्लाह रहम करे, मेरी क्या औकात है, कट दिता। अपनी मर्जी से गई, लेकर रिजवान गया जिस घर में ये रहती है वहां पे गए, ठीक है ना। तो बस फिर वो अजे तक मेरे नाल ना एक सीन चल रहा है ये वाला ना, भी ये सीन नहीं मतलब कि ताना चल रहा है मेरी जिंदगी का, भी एक ताना है, मैंने रखा नहीं सी, मैंने काट देता जी, कभी भी नहीं निकाला अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कोई बात ही नहीं है अल्लाह की रहमत से। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं कहीं ना कहीं तो जाएंगे, और कहीं ना कहीं से तो आएंगे। अब घर जाना और कितने जाना, कुल्फी खा ली कि नहीं खा ली? गोलगप्पे खाते हैं। गोलगप्पे खाते हैं, सुन ले। इंटरटेनमेंट में निकली हुई है इतनी रात को। बेटा गोलगप्पे का मौसम नहीं है, क्या कह रहे हो? मुझे
पीछे से कहता मैं गोलगप्पे खाऊंगा, मैंने कहा फिर मुत्तमा भी कह रही गोलगप्पे खाता हूं। कहता कि गोलगप्पे खाऊंगा, मैंने कहा नहीं आप गिराओगे, कहता नहीं प्लेट नीचे रख के खाऊंगा। अल्लाह सियाना बाबा है ये पूरा, बाबा जी है ये पूरा। माशाल्लाह जी, ये बच्चा जो है ना इतना क्लेवर और एक्टिव है। ये जब मैं इसको कोई चीज ला के देता हूँ ना, मैं इसे बच्चा है ना, इसको तो सेल्फिशनेस नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा कि ये बहुत क्लेवर माइंड है। फॉर एग्जांपल ये इसकी चीज आ गई है ना, भला इसके साथ जिसके साथ जो भी ताल्लुक है, वरीशा के साथ प्यार है, सब कुछ है, ये नहीं कोने पे लग जाएगी। ये अपनी सारी चीजें खा पी के ना निपटा के ना तो फिर आके मेरी गोदों पे चढ़ जाएगा। जब इसने चीज खानी है फिर तो कोई माई बाप नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये किसी अच्छी बात भी है, थोड़ी सी नेगेटिव भी है, लेकिन अच्छी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है कि और फिर इतनी सफाई से चीजें खाता है ना, गंद नहीं डालता। हाँ, और आप इस बच्चे को, छोटा बच्चा है 2.5-3 साल का, आप इसको आइसक्रीम दें, अगर एक कतरा भी नीचे गिरा जाए मैं जिम्मेदार। बहुत सफाई से आइसक्रीम खाता है। ये ना मुस्तफा कोने में बैठ के अपनी चीज तो खा लेते, फिर उसके बाद जब हम अपने पैकेट खोलते हैं पता क्या कहता है, अपने भाई को नहीं दोगी, मुझे नहीं दोगी, भाई को नहीं दोगी। अल्लाह छोटा भाई इधर देखो जरा, कहता है नूना मैं आपका भाई हूँ। नोनू ऐसे करते हो आप? और ना ये नोनू को ना और कहता हुरम को ना गाइस आपको पता है आजकल ने बच्चे वगैरह किडनैप हो रहे हैं, इन जितने छोटे छोटे तो ना मैंने इनको इतना डराया हुआ है, मैंने इनको गुड टच बैड टच, मैंने इनको इतनी नॉलेज दी हुई है कि ये अगले बंदा अगर कोई ऐसे अल्लाह माफ करे अगर कुछ हो भी ना इनके साथ, ये बहुत शार्प हो जाएंगे उस पॉइंट पे। मैंने इनको बहुत क्लेवर कर दिया। अभी जो नोनू है ना, हमने इसको नीचे नहीं जाने देते, क्योंकि जो हमारा नीचे वाला गेट है ना वो खुला रहता है, कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा, मतलब खुला रहता है एक तरह से ना। तो ना ये जो नोनू है ना, अब अगर हम इसे मना करें ना नहीं नीचे नहीं जाना, हमारे बोलने से पहले कह देते हैं मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, ऐसे ही अच्छा हाँ, मुझे याद आ गया ये गाने पूरे कहानी का स्याक को सबाक क्या था। क्या मैं याद आपको कौन गलती नाल मेरे मुंह चों निकल गया, चलो मैं इसके ना स्याक को सबाक सुना। मोटू बाज आ जा, बस नहीं, कर दे बाज। स्याक को सबाक क्या था। अब जब एक घर में रहते हैं ना, सास होती है, बहुओं के साथ बंदे की जड़प भी होती है। फरवा ऊपर, अलीना नीचे, उम्र की उन दिनों शादी नहीं हुई थी। अम्मी की कोई मेरे ख्याल में रिजवान, अलीना, फरवा इनके साथ झड़प हुई, मैं बता रहा हूँ। और मैं भी अपने ना एक अदारे जिनका मैं लीगल एडवाइजर हूँ, वहां से आ रहा था वीआईडी चौक वाली साइड से। और उन दिनों में मेरी जो बड़ी सिस्टर है, जिसको मम्मी का मुनकर नकीर कहता था, वो ना उनका घर के दरमियान में था। भी जैसे मैं अंडरपास से गुजरता था ना, तो उनका घर सामने था। भाई हमें अंडरपास से ऊपर आते ना, राइट साइड में उनका घर नजर आता था। मैं जैसे ही अंडरपास से वीआईडी चौक से दाखिल हुआ ना, तो मुझे मेरी बड़ी सिस्टर का फोन आया कि इंज रिजवान ने, अलीना ने बदतमीजी की ते अम्मी बहुत हर्ट ने, तो तू ले आया। मैं कहा जी मैं तो हजे थोड़ा जिहा पिछे हैगा वा। तो कहंदी अम्मी ने मेरे को, पहले अम्मी ने मनु कॉल की ते अम्मी ने मेरे घर आना सी, लेकिन ना वो राशद गए हुए ने अज टीची खां, या आउट सिटी गए ने किसी काम ना, अपने काम के सिलसिले में। ते मैं क्या अच्छा चलो मैं अम्मी ले लेना, भी मां वे क्यों हर्ट हुई है, क्यों अगर रो रहे हैं तो मैं ले लेना। अच्छा कुदरती ने मैं जैसे ही अंडरपास से गुजरा ना, तो जो मेरा, मैं हल्फन कह रहा हूँ, मैं इस बात पे हल्फ दे सकता हूँ, बड़ी सिस्टर कह रही है कि मेरा खामद गया है बाहर शहर, और उसको मैंने अपने घर में दाखिल होता देख लिया। उसके पास कल्टस गाड़ी थी, घर में दाखिल हो रहा था, खुद गाड़ी चलाते हुए अंदर दाखिल हो रहा था। मैंने बात कोई नहीं की, यानी कि अम्मी अपने पास नहीं लेकर गई, मैनू फोन कर देता, हमारा राइट है, हमने ही संभालना था ना। यही इसी बात पे मैं पॉइंट उठाता हूँ। मैंने हल्फन उसके हस्बैंड को घर जाते देखा, जो कह रही शायद अम्मी ने बना ला देता, मेरा खामद बाहर गया नहीं तो मैं तो लेना आ जाती। मैं फौरन गया, सना उन दिनों बीमार थी, मुस्तफा होने वाला था, मैं जाके अम्मी को ले आया। 3-4 दिन हो गए अम्मी को रहते हुए। सना का यकदम टाइम आ गया मुस्तफा पैदा होने वाला, ये अस्पताल चली गई, एदा ऑपरेशन हो गया, और भजन खाना पकाना सारी जिम्मेदारी मेरे उत्ते आ गई। मैं 3 दिन मेरा पटाखा बोल गया, मैं बना ही नहीं सकता था भजन। फिर ये सारे आ जाते शाम को, उस्मान भी आ जाता, हालांकि अपना घर बार था, अपनी बीवी को लिया आके पकवा लेंदा ना। हालांकि उस्मान से हेलो फरवा से मेरे अच्छा ताल्लुक है, कोई भी नहीं लेकर आता था खाना भाई, मैं खुद ही पुलाव बना रहा हूँ, सालन बना रहा हूँ, इनको खिला रहा हूँ भाईजान। फिर उसी दिनों में हाँ तंग आ गया मैं इस रूटीन से, क्योंकि मैं इतनी वो नहीं कर सकता था। बहन अगर आ भी रही है तो भाईजान आ रही है नहीं, लेकिन किचन च कोई नहीं हेल्प करा रहे। हाँ फिर रिजवान का फोन आया, बेटे ही है ना जो करते हैं। रिजवान ने कहा कि यार अम्मी नू ईद आ रही, सामने 2 दिन रह गए ते अम्मी नू घर आना चाहिए। मैं क्या अम्मी नू बिल्कुल घर आना चाहिए। उदो जो थोड़ा मैं भी तुहानू पता कि हैड ऑफ, क्योंकि मैं काम कर करके भाईजान मैं कल्ला बंदा सा, मेरी भी बच गई सी, ठीक है ना। मैं क्या मैं अम्मी नू मनाना, मैं अम्मी नू मनाया। अम्मी खुद भी बड़े ज़हीन सन, समझ गए ना। ਉਹ ਤੂੰ ਅੰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ
ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। हल्फन मैं कह रहा हूँ, इसमें मैं अंडरटेकिंग दे रहा हूँ। उंगली दे के वहां से अम्मी को उठाया, उंगली दे के उठाया अम्मी को अपने घर से, फिर अपना बहाना बनाया कि मेरा खामन तो शहरों बाहर गया। मैनू फोन किया, मनु जज्बाती इमोशनल किया, मैं तो बेटा सा, मैं तो मां नू लैन जाना सी भाई जान। एक बेटे के घर से दूसरे घर में, बेटे के घर में शिफ्ट करा दिया भी इन्हें मदरसा तो अपने घर लेके जाओ, 15 बेटियां रख देंगे नहीं, मां नू रख लेंदे 15 दिन भाई जान। की सी नहीं, सिर्फ गल्लां ते भाईजान खुश करना, गल्लां दे विच ना हलाल कर देना दूसरा बंदे। ये मुझे याद आ गई, ये सियाको सबाक था, फैसला बाप खुद कीजिएगा। तो जो को बता देता हूँ, हालांकि मैंने पीछू मना कर दिया, ना 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 ना, मैं क्या चल गल निकली अल्लाह, और अल्लाह की तरफ से निकली ये बात मेरे ज़हन से। और अम्मी के दिल में ना ये बात है, अम्मी के दिल में बात है। अक्सर 4 बंदों में बैठते रहो, तू तो मैनू घरों कट दिता सी 3 दिन, रखा भी नहीं 4 दिन, तू तो मैनू घरों भिजवा दिता सी। मेरी जरूरत है, ऐसी बात नहीं है। बगैर बर्फ दे बनाना, 3 नॉर्मल बनाओ, एक बगैर बर्फ दे बनाना, ठीक है ना? बिल्कुल बर्फ के बगैर, बिल्कुल बर्फ ना हो। हाँ 4 बनाना, ठीक है जी? ठीक है ठीक है। और ये गाइस हम यहाँ पीने आए हैं ये मिठों का जूस। अच्छा मैं ना आपको एक बात बताऊं, मुझे भी पीना है। अक्सर ना मैसेज आता है, वो जो मैं मरी वाले व्लॉग में हम कुकिंग करते थे ना, तो अक्सर लोगों का मैसेज आएगा कि भाईजान ये क्या मेंटेलिटी इनकी जी, क्या इनकी सोच है जी, गुलामाना सोच है जी, इस दौर में भी बीवी से काम करवा रहे हैं ये वो। फिर एक मैसेज और भी आया जिस पर मैं आज बात करना चाहता हूँ। वो काम पढ़ लेते हो, औरत से काम क्यों करवाते हैं? औरत काम के लिए नहीं बनी, औरत आपके बच्चे पैदा करने के लिए नहीं बनी, औरत फलाने भाईजान मनु ये दस, मैं ना इस बात से आपको इख्तलाफ करता हूँ, औरत बनी किस वास्ते भाईजान? औरत को अल्लाह ताला ने जोड़ा बनाया मेल और फीमेल का, और हमेशा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया मर्द को औरत की जिम्मेदारी दी है, और अल्लाह ने मर्द को ही उसका कफील बनाया। आप मेरे ख्याल में यहाँ तो फिर मुसलमान नहीं, आपको पता नहीं है भाई, आप उसका नान नफका मर्द ने पूरा करना है। अल्लाह ने कहीं भी नहीं कहा कि औरत मर्द का नान नफका पूरा करे, औरत मर्द को कमा के खिलाए। तो खैर औरतें नौकरियां भी कर रही हैं, बड़े बड़े बिजनेस भी कर रही हैं, ये भी वक्त की जरूरत होगी, ठीक है ना? औरत का एक ही काम है कि जब उसने अपना घर बनाना है, घर संभालना है, उसने बच्चे पैदा करने हैं, अपने घर को देखना है। मर्द का काम है कि उन सब की जरूरतों को पूरा करना है, ठीक है ना? और ये जो नारा लगाते हैं ना ये लिबरल होके कि भाईजान औरत काम करने के लिए नहीं बनी, ये अंग्रेजों ने भी नारा लगाया था आज से साल पहले, 150 साल पहले, 100 साल पहले। औरत फलाने काम के लिए नहीं बनी, उनका देखें फैमिली सिस्टम खत्म हो गया उनका। किस यूरोप के मुल्क में फैमिली सिस्टम है जैसे हमारे घरों में है, इधर है, बांग्लादेश में, इंडिया में भी अभी है फैमिली सिस्टम। बाप है, माँ है, बेटे बहन एक फैमिली बना के रहते हैं। उन्होंने घर तो भाईजान औरत अपना काम कर रही, मर्द अपना काम कर रहा है, वो उधर वजदा फिरदा, उधर वजदा फिरदी, औलादें जो हैं वो भी 12-13 साल के बच्चे को निकालते, चल भी कमाते खा। वहां पे तो फैमिली सिस्टम खत्म हो गया भाई। अब ये जो शैतानी सोच है ना, ये हमारे माशरे में भी सरायत कराई जा रही है जबरदस्ती भी औरत को भी भाईजान आजाद कर दो, ताकि ना औरत भी अपना करे, फैमिली सिस्टम तो खत्म हो जाएगा इस तरह, जो कि जिसमें हुस्न है, जो सिस्टम है। और ये खानदानी निज़ाम जो बाहर तबाह हो गया ना, तो आप उनके भी हालात देखें, भले वो एक महज़्ज़ब माशरा है, वो जिंदगियां गुजार रहे हैं, ठीक है ना? उनके मुल्क बहुत तरक्की याफ्ता है, वो एक अलग साइंस, ठीक है ना? लेकिन जिनकी ये सोच है ना भाईजान, मुझे पहले तो ये बताएं कि आपको किसने समझाया कि भाईजान औरत ना काम करने के लिए बनी है, ना औरत खाना पकाने के लिए बनी है, ना औरत बच्चे मैं पैदा करने में, बच्चे मर्द पैदा करे, ठीक है ना? ये अजीब सोच है। मैं तो इस सोच को ना 21 तोपा दी सलामी जो इस तरह की सोच रखते हैं। क्यों मैडम तुसी ये सोच दे क्या कहते हो आप इस सोच के बारे में? नहीं आप सही कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं। नहीं कुछ जबरदस्ती की बात नहीं है। नहीं सही है। औरत ने अपना घर बार अपना सिस्टम संभालना है, जो उसको एक किरदार दिया गया, ठीक है ना? नहीं तो ये अल्लाह पाक ही तकसीम करके भेज देंगे कि भाईजान एक बच्चा औरत ने पैदा करना है, एक मर्द ने पैदा करना। हाँ फिर अल्लाह कर देते ना कफील, औरत अल्लाह ने मर्द को कफील बनाया, फिर औरत को कह देंगे कि भाईजान औरत जिम्मेदारी पूरी करके मर्दा की। तो इन्ना मर्द बनने का शौक है भाईजान। मैं औरतों वो मैं उनको नहीं कह रहा, मैं उस बंदे को मैसेज दे रहा हूँ जिसने ये बात की थी। सही, ठीक है। हाँ चल, ये भी बात मेरे ज़हन में थी, मैंने कहा कभी कर दूंगा, टाइम होगा तो। मिस्टर इमरान पीने लगे हैं जूस। एक मिनट पीछे, ये लो पकड़ो बेटा, पकड़ो वृष। ये कड़वा हो जाता है जल्द। इन बच्चों को भी ना 2 आधे बना के ला दे, एक बगैर ठंडा और एक आधा बना के ला दे। चलो मैं इनको पिला दे, बल्कि आप ना एक पूरा ही ला दे, याद आता मैं इनको पिला देता हूँ।
एक पूरा और बना के नहीं मैं खुद पीऊंगी। एक और बस। मैंने नहीं पीना। खुद पीना। क्या क्या हो रहा है ये? क्या चल रहा है घर में? क्या होगी? क्या कर रही है पीछे? ना खुद ही शुरू किया। अल्लाह, ये देखा नोनू भी क्या कर रहा है। नोनू क्या हो गाइस, वरीशा ने ना खुद ही सबसे पहले तालियां बजाई, उसके पीछे हमने बजाई। ये देखें, ये देखें अच्छा फिर कैमरा अनुआ कहती खुसरे आगे बच्चा पैदा हुआ है मम्मा। वरीशा ना ये पता कहाँ से शुरू हुआ। वरीशा कह रही है कि मैंने ना एक बहुत भयानक ख्वाब देखे। मैंने कहा भी अल्लाह रहम करे क्या भयानक ख्वाब था, मैं बता देती हूँ आपको ना। मैंने कहा चलो बता दो अब क्या ख्वाब था। वरीशा बता दो। गाइस इतना खौफनाक ख्वाब, मतलब वो ऐसा था कि मैं डर के उठी हूँ, डर के। वो पता है क्या गाइस, मैंने देखा मैं ना नोनू के साथ खेल रही हूँ, एकदम से ना एक बच्ची पैदा हुई है। उसका साइज इतना सा था, छोटी सी, तो ना उसने पिंक कलर का ड्रेस पहना और मुझे किसी ने कही आपकी बहन पैदा हुई है। मैं बेहोश, मुझे इतनी टेंशन ख्वाब में। तो गाइस अगर वो बच्ची ख्वाब में रियल होती ना तो वरीशा का गद्दा हम थोड़ा बड़ा लेते, लेफ्ट पे मुस्तफा, राइट। नहीं गाइस आप सोच सकते हैं मैं ख्वाब में इतनी डिप्रेशन में चली गई। मैंने कहा ये क्या है, ये क्यों है? मैं घबरा के उठी। मैंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये ख्वाब सच नहीं हो सकता। और मैं एकदम से उठ नहीं गई। बेटा मेरी गल सुने, डिप्रेशन से जाना रहते गल ही कोई नहीं। बस कर दो पापा। गाइस बड़े बड़े हैं हमारे, ये छोटे बहन को अच्छे लगते हैं हमारे साथ चलते हुए। नहीं, ये प्यारा लगता है नोनू। और शुक्र है नोनू आपको बुरा कह रही है। मम्मा आज मैं अपना फियर करने लगी हूँ। मैं जब भी इस गली से गुजरती हूँ ना, यहाँ पर सारा ब्लैक होता है, तो मैं शीशे बंद करके इधर को हो जाती हूँ। आज मैंने शीशा खोल लिया। मम्मा जब ना उस गली का फियर था, देखी सारी ब्लैक है। जब नोनू पैदा नहीं हुआ था ना, तो ये जो हुरम है ना, ये ना अपनी एज से जरा बड़ी दिखती है, तो मुझे ना इस चीज की बहुत खुशी थी। चलो हुरम ना बड़ी बड़ी दिखती है अपनी एज से, हालांकि अभी छोटी है, हालांकि बड़ी दिखती है। फिर नोनू ने एंट्री मार दी, वो हम फिर जीरो पे आके खड़े हो गए। अल्लाह, नोनू आपकी अब बारे में कितनी गलत बातें कर रही है। नोनू कह रही है नोनू गंदा है। मैं आंटी छोटी नहीं है। तो जी गाइज अब मैं आपको बताने वाली हूँ कमेंट ऑफ द डे। तो गाइज मैं सो गई थी, अब उठ के आपको कमेंट ऑफ द डे बता रही हूँ। तो गाइज ये जो हमारा चैलेंज वाला ब्लॉग था उसमें है मैम आयशा का, मिस आयशा आएंगे जो भी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस आयशा मुनव्वर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। दुआओं में याद रखा करें गाइज, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आप लोग आजकल वीडियोज़ बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे। और ये जो आपको मेरी आवाज़ लग रही होगी गाइज, ये थोड़ा सा बस आपको पता है मैं सो के उठी भी 3 बजे हूँ। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।